हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस चैनल। हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी ऑप्टिक्स के बारे में। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लिया कि ऑप्टिक्स कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है क्या। आज हम बात करेंगे सबसे पहला पार्ट इसका, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स दोनों उसमें आती है, 10th में भी है, 12th में भी है। बोर्ड के एग्जाम्स नजदीक हैं, इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले, तो कृपया करके ध्यान से देखिए। रे ऑप्टिक्स जो है ना, वो रेस के ऊपर डिपेंड। देखो, पहली बार तो उसे कहते क्या, ऑप्टिक्स होता क्या। ऑप्टिक्स वो होता है इसमें वेव, रे, इन सब के फिनोमेना के बारे में पढ़े, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में सिर्फ हम रे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रे कैसे वर्क करती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कितने एंगल पे मिलती है, कितने एंगल पे निकलती है, ये सब हम बात करने वाले, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो बात करेंगे वो है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। बाउंसिंग बैक of light without changing its medium। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कि कोई लाइट आई, बाउंसिंग बैक होके चली गई है, मतलब आई, टकराई और चली गई, आई टकराई चली गई, ठीक है। मान लो ये कोई सरफेस है, आई, लाइट आई, टकराई और चली गई, पार नहीं गई। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड, कौन सी साइड थी? पॉलिश साइड थी। कौन सी साइड थी? पॉलिश साइड थी। और ये आपकी कौन सी साइड है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। मैं आर एस लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन जो हम देखते हैं, ये दो तरीके के सब उसमें देखते हैं। एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो प्लेन मिरर है आपका, इस प्लेन मिरर के अंदर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, एक प्लेन मिरर ही ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज को बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल हम एक पढ़ेंगे पहले। वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और सेम साइज बनाता है। देखो, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज सिर्फ एक प्लेन मिरर ही है जो बनाता है। ये ध्यान रखना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कई बार पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो क्या क्या है कि प्लेन मिरर ही एकमात्र ऐसा मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हुए सेम साइज देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आपकी क्या है? इसका जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लेन मिरर ऊपर ही है। मैग्निफिकेशन है वो क्या होने वाला? +1। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है। एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, दूसरी इरेक्ट बनेगी, तीसरी सेम साइज बनेगी, तीसरी मैग्निफिकेशन, इसका +1 होने वाला, ठीक है ना। ये सेम साइज है तो +1 तो अपने आप हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही होगी, जो टकराने के बाद बाउंसिंग बैक होकर चली गई है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद एक इमेजनरी लाइन हम ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? देखो, नॉर्मल ना एक इंसान की तरह पढ़ा लो। पहले इसको हम 90 डिग्री पढ़ते थे, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा राइट में पढ़ने लगे, फिर ये और बड़ा हो गया, नॉर्मल बात पे आ गया, देखो, ठीक है। अब इसका नाम नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी लाइन हम मान रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? इसके लॉ,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि चाहे सबसे पिछले दो स्टेटमेंट्स दी, पहला कि इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, तो रिफ्लेक्टेड रे हो, सभी के सभी क्या करेंगे, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये पहली स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी इसने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये हमारा मिरर का केस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। रे ऑप्टिक्स बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। सबसे पहले हमें दो चीज पढ़नी है इसमें, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज और मैग्निफिकेशन हमेशा +1 रहने वाला है। ठीक है, आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरूर देखिएगा, इस चैप्टर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इसको हमने अभी स्टार्टिंग किया है तो इसका अभी डीप जाएंगे हम बिल्कुल। ठीक है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल।